हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आ, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम आज जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जो पेपर 2 का सिलेबस आपका, उसमें जो टॉपिक है वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। कौन सा जो बुक है हमारे पास, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इसका जो है हमने 1 से लेके 17 तक, 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन पेपर पहले हम वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। आज हम इसके अबव 17 से जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 37 तक, इसको हम करेंगे। ये सारा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 14, 15, 16, 19, 20, 21 तक का क्वेश्चन यहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, तो आप अगर पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर करके, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बताइएगा, आप अगर इसका तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हैं, नहीं हैं, कैसा तैयारी चल रहा है आपका, कुछ आप जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक से ना, जो पिछली बार 2022 में एग्जाम हुआ था, कई सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अलग अलग टॉपिक का। तो इसलिए एक बार, आपके पास ज़्यादा कंटेंट तो है भी नहीं मार्केट में इसको लेकर, ठीक है, स्पेसिफिक। तो इसी बुक से जो है सब लोग रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, तो सोचिए इसी का क्वेश्चन किया जाए। चलिए, मेरे पास है 17 नंबर क्वेश्चन है, इन कंटेस्ट ऑफ वाटर पॉल्यूटेड विद सीवेज व्हाट डज बीओडी सिग्निफाई। आप जानते हैं जो वाटर पॉल्यूटेड होता है उसमें हम कहीं ना कहीं बीओडी की बात करते हैं। बीओडी अगर ज़्यादा होता है तो हमारा पानी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। आप जानते हैं बीओडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मतलब फुली डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। सीवेज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको कम्प्लीटली डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को उसका हम बीओडी कहते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म यूजुअली लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल है बट याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, तो बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट इन रिवर वाटर इंडिकेट। अगर किसी नदी में एक्सेस नाइट्रेट है, नाइट्रेट अगर एक्सेस है, इसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन देख लीजिए, रिसेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर विद सीवेज, पोस्ट पोल्यूशन ऑफ वाटर विद सीवेज, पास्ट पोल्यूशन, या इंटरमीडिएट या नो पोल्यूशन। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन को लेकर पहले भी डिस्कस किया दोस्तों। अगर अमोनिया कहीं ना कहीं आपके पानी में प्रेजेंट है तो समझिए कि रिसेंट पोल्यूशन होगा। वो रिसेंट पोल्यूशन, वाटर का रिसेंट पोल्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रेट या नाइट्रेट है, ये कहीं ना कहीं पास्ट पोल्यूशन बताता है। ठीक है, पास्ट पोल्यूशन ऑफ वाटर विद सीवेज, इसको कहते हैं पास्ट पोल्यूशन ऑफ वाटर विद सीवेज। याद रखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन सीवेज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मे अकर इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया, एल्ब्यूमिनाइड, नाइट्रोजन, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट। द फ्री अमोनिया इंडिकेट ए वेरी फास्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब अगर अमोनिया है हमारे पास तो ये हमको वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में बताता है। इंडिकेटिंग रिसेंटली पोल्यूटेड सीवेज बिफोर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्टार्टेड। द नाइट्रेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पार्सली डिकम्पोज। अगर नाइट्राइट होता, याद रखिएगा, अगर नाइट्राइट होता तो ये बताता है पार्सली डिकम्पोज के बारे में, कि आपका जो सीवेज है पार्सली डिकम्पोज हो चुका है, पार्सली डिकम्पोज हो चुका है। और अगर नाइट्रेट है, अगर नाइट्रेट है तो ये बताता है कि फुल्ली ऑक्सीडाइज वाटर हो चुका है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड वाटर आपका हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमोनिया मतलब रिसेंट है, नाइट्राइट हो तो पार्सली है, नाइट्रेट है तो फुल्ली डिकम्पोज्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन ग्लूकोज सॉल्यूशन। हमको करेंगे THOD, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा। आप जानते हैं THOD जो होता है ये हमारा BOD और इवन COD से भी ज़्यादा होता है, COD से भी ज़्यादा होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए, इसको हम एक नया फ्रेश पेज आपको लेके बता देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, हमसे पूछा है कितना 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन है। ठीक है, सॉरी 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज है। इसके लिए THOD पूछा है, THOD क्या होगा। ठीक है, देखिए, ग्लूकोज को अगर डिकम्पोजिशन कराए दोस्तों, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। अगर इसका हम कंप्लीट डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा,
CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, इसको रिएक्शन को पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को पहले सबसे पहले तो आप बैलेंस करो। इसको जो हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6O2 और 6CO2 प्लस 6H2O हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर कह सकते हैं पर मोल। इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 32 छके 192 ग्राम। इससे 44 छके 264 ग्राम हमारा CO2 बनेगा और साथ साथ 108 ग्राम हमारा क्या बनेगा, पानी बनेगा। इसको ध्यान से देखिए, 180 ग्राम ग्लूकोज को 192 ग्राम O2 चाहिए फुल्ली डिकम्पोजिशन के लिए। 180 ग्राम ग्लूकोज को 192 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन फुल्ली डिकम्पोज के लिए। तो हमसे पूछा है 300 मिलीग्राम को कितना चाहिए, तो निकाल लीजिए ना यूनिटरी मेथड से। तो 300 मिलीग्राम को कितना चाहिए दोस्तों, 300 इंटू 192 अपन 180। इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 6 5 30, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 5 30 2 32, 320 मिलीग्राम पर लीटर हमको क्या चाहिए, इतना हमको THOD चाहिए, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। तो 19 का बी नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बिलो फिगर शोज BOD कर्व व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। करा है कि ये BOD कर्व बता रहा है जब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड 30 डिग्री सेल्सियस, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम 30 डिग्री सेल्सियस पे करें तो ये भी कर्व जो है किधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, रिमेन अनचेंज या श्रिंक कर जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, शिफ्ट टू द लेफ्ट। 20 का ए, ठीक है, 20 का ए, शिफ्ट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इम्प्लॉयज फेरॉन इंडिकेटर। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो फेरॉन इंडिकेटर को बताता है या फेरॉन इंडिकेटर का यूज़ करता है। ठीक है, हमारे पास पूछा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या अमोनिया नाइट्रोजन या नाइट्रेट नाइट्रोजन या फ्लोराइड। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो फेरॉन को एज ए इंडिकेटर यूज़ करता है। चलिए, इसका हम सॉल्यूशन भी हमारे पास दोस्तों, आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। आइए इसका हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए, द सैंपल ऑफ वाटर इज रीफ्लक्सड विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो वाटर का सैंपल होता है उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7 से रिफ्लक्स करते हैं। एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड विच एक्ट एज रीएजेंट। फिर उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं जो कि रीएजेंट का काम करता है। नाउ दिस कपल इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट। और जो हमारे पास कपल बचता है उसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट से टाइट्रेट करते हैं यूजिंग फेरॉन एज ए इंडिकेटर। उसमें फेरॉन को एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। The dichromate consumed by the sample is equivalent to the amount of oxygen required to oxidize the organic matter। ठीक, तो फेरॉन को इंडिकेटर के रूप में हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो COD टेस्ट में। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, ए सैंपल ऑफ सीवेज इज एस्टिमेटेड टू हैव ए 520 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ 250 मिलीग्राम पर लीटर। इफ द टेस्ट टेम्परेचर बी 30 डिग्री सेल्सियस, इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वैल्यू ऑफ BOD विल बी ऑब्टेन्ड। मतलब 5 डे जो BOD होता है 20 डिग्री सेल्सियस, वो कितना 250 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर टेस्ट को 30 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाए तो उसी BOD को प्राप्त करने के लिए उसको कितना दिन रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ा दिए, सेम BOD हमको चाहिए 250 मिलीग्राम पर लीटर, तो आप हमको कितना दिन ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों, ये नियरली हमको 3.3 डिग्री, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमको BOD जो है पहले ही मिल जाता है। तो 3.3 डेज इसका लगभग में आंसर हो जाता है 22 का C। 23 देखिए, स्टेटमेंट द BOD टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात, जो BOD टेस्ट होता है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो 5 डे BOD हम लेते हैं, स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिकली इज कॉल्ड BOD। नहीं, एनएरोबिकली नहीं, एरोबिकली। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एरोबिकली, उसमें जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम BOD कहते हैं। तो ये हमारा फॉल्स है, असर्शन हमारा ट्रू है। तो जब असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो आंसर हमारा क्या जाता है, C जाता है। ठीक, तो आंसर याद रखिएगा, इसका जाएगा आंसर C, तो इसका C। 24 नंबर, द डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेटेड बाय मॉडिफाइड विंकलर मेथड। जो पानी के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो एक मेथड होता है विंकलर मेथड से उसको मेजर करते हैं। द वाटर सैंपल इज टेकन इन 300 मिलीलीटर BOD बोतल एंड द डिजोल्ड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड बाय एडिंग। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो विंकलर मेथड होता है ना,
इसमें क्या होता है कि 1 मिलीलीटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ अल्कली आयोडाइज्ड अजाइड यूज़ करते हैं, अल्कली आयोडाइज्ड अजाइड यूज़ करते हैं रिएजेंट, एंड देन द कंटेंट मिक्स थोरोली, देयर आफ्टर वेटिंग फॉर 5 to 10 मिनट, एंड देन 1 मिलीलीटर कंसनट्रेशन H2SO4 इज एडिड, वहाँ पर हम H2SO4 ऐड करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट अल्कली आयोडाइज एजाइड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ ही साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह सभी यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक, 25 नंबर देखिए, ए सीवेज स्लज हैज वाटर कंटेंट ऑफ 99%, व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द स्लज। करेंगे वाटर कंटेंट किसी सीवेज स्लज में 99% है, तो कंसंट्रेशन सस्पेंडेड सॉलिड के यहाँ पर हमसे कंसंट्रेशन पूछा है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका हम प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बता देते। देखिए हमको क्या दिया है, गिवन मॉइस्चर कंटेंट, एमसी मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया है, 99% ऑफ स्लज, 99% ऑफ स्लज हमारे पास दिया हुआ है स्लज। ठीक है, नाउ एज पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेट, ग्रेविटी ऑफ वेट स्लज is not given, हंड्रेड kg, मतलब हमको मान के चलना पड़ेगा कि 100 kg वेट स्लज, 100 kg वेट स्लज मेक्स 100/1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, लगभग 0.1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वेट स्लज। यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इक्वल टू 1 kg बाय 0.1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम अपॉन 0.1 इंटू 10⁻³ लीटर इक्वल टू 10⁻4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 10⁻4 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, 10,000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻4 मिलीग्राम पर लीटर। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 25 का, डी। 26 देखिए, इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम ए सिटी इज 95 इंटू 10⁻6 डे पर डे एंड एवरेज 5 डे BOD इज 300 मिलीग्राम पर लीटर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ 75 ग्राम मिलीग्राम पर कैपिटा, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द सिटी। हमसे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा है, तो सिंपल पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 95 गुने 10⁻6 इंटू 300 अपॉन 75 इक्वल टू 380 गुने 10⁻6। ठीक, 27 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ DO, पानी DO। ठीक है, वेस्ट वाटर का जो क्वालिटी होता है वो हम DO से डिसाइड करते हैं, सही बात है। द BOD टेस्ट इज बेस्ड ऑन DO, BOD टेस्ट जो है DO पे बेस्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। डिटर्मिनेशन ऑफ DO हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरोजन, ये भी सही बात है कि DO का जो डिटर्मिनेशन होता है कहीं ना कहीं कोरोजन को कंट्रोल करने में हमको हेल्प करता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, 27 का A। 28 देखिए, द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेटेड बाय मॉडिफाइड विंकलर मेथड, सही बात है। जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको हम विंकलर मेथड से मेजर करते हैं। अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फिक्स्ड सॉल्यूशन शैल बी ट्रीटेड विथ, इसको हम किससे ट्रीटेड करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, इसको डायरेक्ट आंसर याद रखिए दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग सोल्यूबल स्टार्च एज इंडिकेटर, किसका, तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट का रिएजेंट होना चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग सॉल्यूबल स्टार्च एज एन इंडिकेटर, सॉल्यूबल स्टार्च एज एन इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज करते हैं। 29 देखिए,
डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल विथ ऑर्गेनिक फ्री ऑक्सीजन सेचुरेटेड वाटर इज नेसेसरी टू मेजर 5 डिग्री सेल्सियस BOD वैल्यू ग्रेटर देन 7 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो सही बात है। द सेचुरेशन फॉर ऑक्सीजन इन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम पर मिलीलीटर। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा इसका ए जाएगा। सर्सन रीजन का आंसर क्या जाएगा ए जाएगा। कुछ क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इसका बैकग्राउंड, मेरा जो है दोस्तों इस फील्ड में बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कुछ को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप भी जानते हैं ये सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वही बच्चे अच्छे से इसको जानते होंगे जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर का BOD के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, तो द BOD रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द BOD ऑफ द रिवर वाटर। BOD का जो रेट कांस्टेंट होता है ना, वो BOD ऑफ द रिवर वाटर से उस पर डिपेंड नहीं करता है। द BOD हमसे द BOD ऑफ रेट कांस्टेंट, द BOD रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द, जो रेट कांस्टेंट वैसे भी रिवर वाटर के पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, सॉरी जो तो बोलेंगे करेक्ट हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 on 3 करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट इसको करेक्ट किए, 1 on 3 द BOD रेट कांस्टेंट वेराइज विद रिवर वाटर टेम्परेचर। हाँ, जो BOD का रेट कांस्टेंट होता है वो रिवर वाटर के टेम्परेचर जैसे चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा। ठीक है, एक तो ये सही है, दूसरा सही है दोस्तों। तीसरा है द BOD रेट कांस्टेंट इज ऑफन डिटरमाइंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिवर वाटर। सही बात है, अगर रिवर वाटर हमारा अलग अलग हो तो वहाँ का BOD रेट कांस्टेंट भी अलग होगा। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमोनिया नाइट्रोजन इज अ मेजर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सॉल्ट, इट विल प्रोग्रेसिवली डिक्रीज एज सीवेज गेट ट्रीटेड। ये बात तो सही है कि जो अमोनिया होता है नाइट्रोजन में, वो कहीं हमको बताता है कि कितना सीवेज वहाँ पर ट्रीट हो चुका है नहीं हो चुका है, ये तो बताता है। सही बात है। Organic nitrogen is the total nitrogenous matter in seepage excepting that present as ammonia, nitrogen, nitrate and nitrite. It becomes ammonia in anaerobic decomposition and nitrate and nitrite in aerobic decomposition. हाँ, ये भी सही बात है कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उसमें जो टोटल नाइट्रोजनस मैटर होता है सीवेज में, वो कहीं ना कहीं हमको एरोबिक और एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बारे में बताता है। ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा है कौन करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है। 32 द वेस्ट वाटर ऑफ सर्टेन लार्ज कॉलोनी कंटेंस इतना मिली मोल पर लीटर ऑफ OH माइनस आयंस है इतना। हमसे pH ऑफ दिस सैंपल, pH पूछा है हमको, OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ और pH पूछा है, तो ये निकालेंगे, ये निकाला जा सकता है दोस्तों। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए ये क्या दिया है, OH माइनस का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, OH माइनस कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻⁵ मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हम OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, इतना हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁸ मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिली मोल दिया था, ये मिली मोल दिया, तो मिली को हटाएंगे ना, मिली को हटाएंगे तो यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा POH क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा POH हो जाएगा दोस्तों माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, निकाल दीजिए, माइनस लॉग 10⁻⁸ हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे 8.6, हमारा POH आ गया। अब POH आ गया तो pH तो आराम से निकाल सकते हैं। pH क्या होता है, 14 - 8.6, ये कितना हो गया 4, 5.4। pH कितना हो जाएगा हमारा 5.4। ठीक है, तो करेक्ट है, 5.4 हमारा pH हो जाएगा 32 का, C करेक्ट है। 33 देखिए Dilution of the wastewater sample with organic free oxygen saturated water is necessary to measure 5 to 20 degree greater than 5 मिलीग्राम पर, ये तो सही बात है, ये उतना ही होता है। और सैचुरेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम पर मिलीलीटर। ये सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 का ए दोनों करेक्ट है। 34 देखिए, 5 days BOD at 10% diluted sample having DO 6.7 मिलीग्राम पर लीटर, DS 2 मिलीग्राम पर लीटर एंड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लैंक बराबर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर विल बी। ये हमसे पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा नियरेस्ट हो जाता है हमारा दोस्तों 42 के आसपास होता है। कितना, 42 के आसपास हो जाता है, थोड़ा इसका आंसर याद रखिएगा। 35 नंबर, द वेस्ट वाटर फ्रॉम ए फैक्ट्री हैविंग pH 10
pH 10 दिया है, कंटेंस KOH वाली, इसके अंदर सिर्फ KOH है। फॉर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इज 80 मीटर क्यूब पर डे, द टोटल क्वांटिटी ऑफ KOH पर डे विल बी नियरली, द टोटल क्वांटिटी ऑफ KOH पर डे विल बी नियरली, KOH का टोटल क्वांटिटी पर डे कितना होगा वो हमसे पूछा है। तो देखिए KOH का हमको वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम OH माइनस निकाल लेंगे। चलिए इसको करते हैं, इसको हम करते हैं KOH हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से K प्लस प्लस OH माइनस हमको मिलेगा। pH दिया हुआ है 10, pH दिया हुआ है 10, तो POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ से OH माइनस का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से KOH जो हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल पर लीटर था ही, ठीक है। जितना OH माइनस उतना ही ये भी हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा वो KOH का कंसंट्रेशन। इसको अगर मिली मोल में लिखा जाए या 10⁻⁻4 इंटू 56 ग्राम पर लीटर भी हो सकता है। इसको मोल में, मोल को अगर हटाएंगे तो, मोल को हटाएंगे तो मोलर मास में निकालेंगे 5.6 मिलीग्राम पर लीटर लिख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ KOH, यहाँ से टोटल क्वांटिटी ऑफ KOH का टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻6 kg पर लीटर, इसका इंटू 80 इंटू 10⁻³ लीटर पर डे। तो यहाँ से 0.45 kg पर डी इतना हमारे पास हो जाएगा, 0.45 kg पर डे। तो यहाँ पर आंसर लगभग कोई नहीं है, तो यहाँ पर सारा आंसर इनकरेक्ट है दोस्तों, सारा आंसर इनकरेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर, कह रहा है कि इसमें से कौन सा केमिकल पैरामीटर है जो पानी के ऑर्गेनिक कंटेंट से रिलेटेड है। तो सब है, BOD होता है, COD होता है, THOD होता है, सब होता है, सब होता है। 36 का D हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। Last but not the least, which one of the following is the process in which ammonia is oxidized to nitrite and then to nitrate by aerobic bacteria, मतलब अमोनिया सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में, फिर कन्वर्ट होता है NO3 माइनस में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन इसको हम कहते हैं। आप अगर चाहें तो हम पूरा का पूरा आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बता सकते हैं। Nitrification is the biological process in which ammonia is oxidized into nitrite followed by subsequent transformation of nitrite into nitrate by aerobic bacteria। 37 का A, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो रहने देते हैं दोस्तों, और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ बच्चे बोल रहे थे, सॉरी बच्चे बोल रहे हैं, आप सब तो बड़े ही होंगे, कि इसका बुक का रिव्यू कीजिए। तो देखिए ये जो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है उसी के अंदर वॉल्यूम 2 में ना, मतलब ये जो है एक एग्ज़ाम होता है जानते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उसी का है, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। ESC टॉपिक वाइज मेडी जी जो करके है वो बुक, इस बुक को छपाती है, ठीक। तो उसी का है, ESC टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर के नाम से ये मार्केट में मिलता है, वॉल्यूम 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन से पूछेगा। थैंक यू।